वेरी गुड मॉर्निंग, सुपर। हाँ जी, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। बताइए कैसे अच्छे? अंतिम शब्द बता दो क्या है? अंतिम शब्द बताओ, लेकिन क्या था? उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि हो गई थी। एक बार रिपीट कर देते हैं। अपन पढ़ रहे थे विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। जब स्वर बदला था तो संधि कौन सी थी? स्वर संधि। व्यंजन बदला तो संधि कौन सी? और जब जब बदलेगा कौन? विसर्ग। तब संधि कौन सी? और विसर्ग में उत्पन्न होने वाले विकार के आधार पर हमने विसर्ग संधि के लिए नियम कितने? तीन नियम लिए। कितने नियम लिए? तीन नियम। पहला नियम था सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि में विसर्ग बदलता है इसमें श, ट, स। और यहाँ 6 नियम थे। एक बात विशेष थी, जब प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में जय छय श आए तो विसर्ग बदलता है तालव्य श। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में ट, ठ, श मूर्धन्य ध्वनि तो विसर्ग मूर्धन्य श। किसके प्रभाव से? संगति के प्रभाव से। जब प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में त, थ, स तो विसर्ग बदलता है दंते दंते से। जब प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो, विसर्ग से पहले ई या ओ हो, विसर्ग के बाद में हो क, प, म, फ, ख तो विसर्ग बदलेगा इसमें मूर्धन्य श। जब प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो, विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग के बाद में ए या तो विसर्ग रहेगा जो का। और जब जो का जो रहता है तो ये संधि का क्या है? क्यों? परिवर्तन को ही हमने क्या कहा है? संधि। परिवर्तन ना हो तो वो क्या है? जब प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो, विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग के बाद में ए के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तो विसर्ग का क्या होता है? और एक बात विशेष थी, नमः है, पुरः है, परः है, तिरः है, सही है, भा है, वाचः, भ्रीः है आदि शब्दों के बाद क्या है? के, अच्छा के, तो विसर्ग बदलता है हलंत दंते से। ठीक है। फिर कल अपन ने बात की उत्व विसर्ग संधि। कौन सी संधि की? उत्व विसर्ग संधि की। और जब हमने उत्व विसर्ग संधि की बात की तो यहाँ हमने दोस्तों बात की कि विसर्ग बदलता तो किसमें है? ऊ में। ये जो आपका विसर्ग है ये बदलता तो किसमें है? और लगता है किसमें? और यहाँ वापस हमें बोध होना चाहिए घोष अघोष का। किसका? घोष अघोष का। घोष कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ, सभी, स्वर, ये क्या होते हैं? घोष। ये वर्ण हुए या व्यंजन हुए? क्यों? स्वर है। और अघोष क्या होते हैं? क्यों? स्वर नहीं। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड वर्ष 2018, आरपीएससी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2018 में एक प्रश्न आया था इसी से संबंधित कि अघोष होते हैं, अघोष होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं, व्यंजन। और घोष क्या होते हैं? वर्ण। अब देखो अंतिम नियम है, ये भी हो गया था। आज का नियम है रुत्व विसर्ग संधि। कौन सी संधि जी? रुत्व विसर्ग संधि। यहां से तो अघोष वाली बात पूछी गई थी। रुत्व विसर्ग संधि में विसर्ग किस में बदलेगा जी? रे में। रुत्व विसर्ग संधि में विसर्ग किस में बदलेगा? रे में। हलंत रे में। और एक ही नियम है, हालांकि दो बातें विशेष भी है लेकिन मूल नियम कितना है? एक। यहाँ प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या होगी? विसर्ग। भाई विसर्ग संधि है तो निश्चित रूप से प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या होगी? विसर्ग होगी। लिख लेना, लिख लेना। विसर्ग से पहले क्या होगा? ए के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर। ए के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर, अन्य कोई स्वर। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो, विसर्ग से पहले क्या हो जी? ए के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर। मतलब क्या नहीं होना चाहिए? ए नहीं होना चाहिए। ठीक है। और विसर्ग के बाद में आए घोष वर्ण। विसर्ग के बाद में क्या है? घोष वर्ण। और घोष वर्णों का अपन सभी को पता है कौन कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा,
सभी स्वर। ये क्या होता है? जय श्री कृष्णा सर, जय श्री राधे, जय माता जी की। और आज की देवी स्कंद माता, धन्यवाद। ठीक है, और परमात्मा से ये अनुकंपा है कि ये जो नव देवियों के नवरूप हैं, ये आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और आने वाले शारदीय नवरात्र से पहले आपके जीवन में आप उस मुकाम को प्राप्त करें जिस मुकाम को सोचकर आप यहाँ बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि सबके मुकाम, सबकी भावनाएं क्या है? अलग अलग है। कोई नौकरी चाहता है, कोई नौकरी वाला चाहता है, कोई नौकरी वाली चाहती है, तो सबकी बातें अलग है। परमात्मा सभी की मनोकामना क्या करे? पूरी करे। हाँ मेहुल जी बोलिए। हाँ तो सब आ गए ना सब। मैंने ये कहा है सर कि आप जिस मनोभाव को लेकर यहाँ बैठे हैं, हालांकि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है सर, लेकिन मैं ये भाई अपन ये कह सकते हैं, पर करने वाले तो कौन है? वो अद्वितीय शक्ति, जिसे आप चाहे राम कह दें, चाहे शंकर कह दें, चाहे विष्णु कह दें, वो है करने वाले। तो वापस आ जाओ सर कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तो क्या हो? विसर्ग हो। क्या हो? विसर्ग हो। विसर्ग से पहले क्या हो? के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर, मतलब क्या नहीं होना चाहिए? ए नहीं होना चाहिए। विसर्ग के बाद में क्या हो? तो ये जो आपका विसर्ग है ये बदलता है हलंत। विसर्ग किस पे बदलता है? हलंत। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है चतु है धन भुज। चतु है धन भुज। बताओ भुज तो किसके लिए? भुजा के लिए। भुज किसके लिए? भुजा के लिए। चतु मतलब चार। बताओ क्या प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग है? विसर्ग से पहले क्या है? उ। विसर्ग से पहले क्या है? उ है, मतलब एक के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर है, और विसर्ग के बाद में क्या है? घोष स्वर। और घोष स्वर कौन कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ, रे, सभी स्वर। तो विसर्ग किसमें बदला? रे में। भुज का भुज, चतु का चतु। अब रे क्या करेगा? रेप में बनेगा, रे सर पर चढ़ेगा। रे आधा हो तो सोना जी क्या करता है? सर पर चढ़ता है। क्यों निकिता जी? सही है? सचिन जी सही बोलेंगे आपके मित्र? हाँ मुस्कुराइए, अठीरे थोड़ी सी देर। अब रे क्या करेगा? सर पर चढ़ेगा। चतु है धन भुज से क्या बना? चतुर्भुज। अब ये पूछा भी गया है सर, परीक्षा भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखो कि यही उपसर्ग पूछा जाए। क्या पूछा जाए? उपसर्ग पूछने पर आप क्या बताओगे? अब बताओ मित्रों, चतुर उपसर्ग के साथ संधि है या संयोग है? संयोग है। चतुर उपसर्ग के साथ संयोग, तो संधि पूछने पर तो विसर्ग संधि, उपसर्ग पूछने पर चतुर। चतुर उपसर्ग के साथ संधि या संयोग? चतुर उपसर्ग का अर्थ चार। अब प्रथम पद संख्यावाची हो तो समास, द्विगु समास। साथ में ये बहुब्री है कृष्ण और विष्णु के अर्थ में। कृष्ण और विष्णु को चतुर्भुज रूप वाले कहा जाता है, और ये पूछा गया समास में, और प्रश्न आया उसी वर्ष 2018 में, और पटवार में आया। पटवार वर्ष 2018 में सामासिक पदों में पूछा गया क्या? चतुर्भुज। तो समास हो तो कौन सा हो? बहुब्री। किसके अर्थ में? कृष्ण और विष्णु के अर्थ में। द्विगु यदि विकल्प में ना हो, द्विगु विकल्प में ना हो तो सॉरी, बहुब्री विकल्प में ना हो तो द्विगु, और समास तो बहुब्री। कितने समास? पहला समास, दूसरा समास। अच्छा, क्योंकि अपन बात कर चुके कि जितने भी देवताओं के नाम हो या पौराणिक पात्रों के नाम, या तो किनके नाम हो, या किनके नाम हो? पौराणिक पात्रों के नाम हो, वहां समास बहुब्री समास। बहुब्री ना हो तो जो मूल समास है वो। उपसर्ग पूछने पर चतुर, चतुर उपसर्ग का अर्थ पूछने पर चतुर उपसर्ग के साथ संधि या संयोग। और देखो, जैसे नी है धन अधिकार, नी है धन अधिकार। बताओ क्या बनेगा? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि
विसर्ग। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग। विसर्ग से पहले मतलब ए के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर। विसर्ग के बाद में ए घोष स्वर में है, विसर्ग बदलेगा किसमें? रे में। रे हलंत अधिकार का अधिकार और नी का नी। अब रे क्या करेगा जी? अरे सर पर तो कब चढ़ता है? जब रे स्वर रहित हो। आगे तो इसके स्वर आ रहा है, यदि स्वर नहीं आता तो अध जल गगरी छलकत जाए। रे रेप में बदलता थारो मातो कटे जो परमात्मा जाने। निर्धन नी है धन, अधिकार से क्या बना? निर्धिकार। क्या बना? निर्धिकार। अब यही उपसर्ग पूछा जाए दोस्तों हमसे, क्या पूछा जाए? उपसर्ग। उपसर्ग पूछने पर क्या बताएंगे? निर। अब बताओ निर उपसर्ग के साथ संधि या संयोग? संयोग। निर उपसर्ग के साथ तो संधि पूछने पर तो विसर्ग संधि, उपसर्ग पूछने पर निर उपसर्ग के साथ संधि या संयोग। निर उपसर्ग का अर्थ बिना, और बिना क्या है? अव्यय। तो समास उपसर्ग संधि निर उपसर्ग का अर्थ। अब बताओ निर्धिकार शब्द में कितने उपसर्ग कितने प्रत्यय हैं? दो उपसर्ग है। धन्यवाद जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ उपसर्गों की संख्या कितनी है जी? दो है। देखो निर और अधि, मूल शब्द है काल, हम याद कर चुके ये काल। हाँ धन्यवाद। क्री धातु से बनने वाले शब्द। कौन से शब्द? क्री धातु से बनने वाले शब्द। बताओ दोस्तों हमने कितने क्री धातु से बनने वाले शब्द हैं? 6। कौन कौन से? कार, करण, कर्ता, गति, कार्य। कितने? 6। कितने? 6। कौन कौन से? 6। कौन कौन से? 6। कितने? 6। अच्छा आगे देखो, जैसे दू है, धन गा, और मां दुर्गा भी यही याद कर चुकी है। देखो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग। विसर्ग से पहले उ मतलब ए के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर। हाँ, विसर्ग से पहले उ मतलब ए के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर। विसर्ग के बाद में क्या रहे? गय। गय अपने वर्ग का कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है। तीसरा वर्ण क्या होता है? घोष होता है। तो थोड़ी देर भावनाओं पर नियंत्रण पाओ। हाँ, हालांकि मानते हैं भाई सब कुछ जायज है। इधर देखो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग। विसर्ग से पहले उ मतलब ए के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर। विसर्ग से पहले ए के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर। विसर्ग के बाद में क्या रहे? गय। विसर्ग बदलेगा किसमें? रे में, हलंत रे में। अब रे क्या करेगा? माथा मारे बैठे लोग, क्योंकि ओछो आदमी उछल भाव काम करे। अध जल गगरी छलकत। तो दू है धन गा से क्या बना? अब यही हमसे उपसर्ग पूछा जाए तो क्या बताओगे? दुर। उपसर्ग पूछने पर क्या बताओगे? अब बताओ दुर उपसर्ग के साथ संधि या संयोग? दुर उपसर्ग का अर्थ बुरा। दुर उपसर्ग का अर्थ बुरा। बुरा होना क्या है? विशेषता। बुरा, कठिन, विपरीत, ये अर्थ है किसके? दुर उपसर्ग के। किसके? दुर उपसर्ग के। अब एक बात बताओ, गा शब्द है या गय शब्द है? गय। देखो कुछ वर्ण भी जो है वो शब्द की तरह प्रयुक्त होते हैं। कुछ वर्ण भी किसकी तरह प्रयुक्त होते हैं? शब्द की। जैसे जय मतलब जन्म लेने वाला। पहले मैंने बात की थी प्रत्यय। जय, दय मतलब देने। तो गय मतलब होता है गमन। गय मतलब क्या होता है? जहां गमन करना कठिन हो वो तो होता है दुर्ग, और दुर्ग में आ प्रत्यय लगने से शब्द क्या बना है? तो बताइए दुर्गा शब्द में कितने उपसर्ग कितने प्रत्यय? एक उपसर्ग एक प्रत्यय। मूल शब्द गय, और गय का अर्थ होता है क्या? गमन। गय का क्या अर्थ होता है? गमन। और प्रत्यय कौन सा? आ। कौन सा प्रत्यय? और आज ये एक बात आ प्रत्यय के बारे में भी देखेंगे। पहले उदाहरण और देखते हैं। ये मैं यहाँ लिख के छोड़ रहा हूँ। आ प्रत्यय आप याद दिला देना। आ प्रत्यय जब जब होता है कितनी बातें हो सकती हैं, ये थोड़ी देर बाद में देखेंगे। जैसे और देखो, यजु है, यजु है धन वेद। यजु है धन वेद, क्या बनेगा? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग से पहले मतलब ए के अतिरिक्त, विसर्ग के बाद में
तो होते हैं। तो विसर्ग किस में बदलेगा? अरण्य में। अब रह क्या करेगा? क्योंकि आगे स्वर नहीं आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। आगे स्वर आता तो समा जाता। तो यजु है दंत वेद से क्या बना? यजुर्वेद। अटेंड कर लो, अरे कर लो, बधाई हो। हाँ, तो यजु है दंत वेद से क्या बना? यजुर्वेद। अब यजुर्वेद कौन से नंबर का वेद है? नंबर 2। दूसरा वेद है, पहला वेद है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद। यज्ञों की बात है। पहला सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जहां से हमें वर्ण आश्रम व्यवस्थाएं मिलती हैं। वर्ण व्यवस्थाएं और आश्रम व्यवस्थाएं ये दोनों मिलती है। संस्कार भी मिलते हैं कहां से? ऋग्वेद से। 16 संस्कारों का जो जिक्र है, जिसमें 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र है, वो सभी बातें कहां से मिलती है? ऋग्वेद से। और वेद के कितने भाग हैं? 4। कौन कौन से? ये आप वेद के प्रकार, अभी देखो उत्तर इधर से सही आएगा क्या? ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद और संहिता। वेद के कितने भाग? 4। हाँ, मुस्कुराइए। कौन कौन से? ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद और संहिता। ये वेद के कितने भाग जी? 4। वेदों के प्रकार भी सर कितने? और सर वेद के भाग भी कितने? पहला वेद ऋग्वेद, पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा वेद यजुर्वेद, तीसरा वेद, चौथा वेद अथर्ववेद, सबसे नया वेद। और उदाहरण देखो, पहले ये लिख लो, शीर्षक लगाओ ऋत्व विसर्ग संधि। ऋत्व विसर्ग संधि ये नियम, बाकी के उदाहरण। हाँ जी, हट जाओ। हाँ, मैंने पहले बोला था, उससे पहले रीड चले। हाँ, बताइए, मेरे तरफ से बोल देना था, मैंने मैसेज छोड़ा था। हाँ सर बोलिए। हाँ, ये हो जाएगा। कार्तिक में प्रत्यय, कार्तिक में प्रत्यय है कि हाँ एक ही है। एक बार और सभी जैसे बीच में एडजस्ट लेविंग से। हाँ, अरे तो भाई प्रत्यय कुछ नहीं, तुम उत्तर बता रहे कारक को दान समझा के दान। हाँ, अरे लिखिए क्या? खजासु लिख हो जाए, गरासु लिखता चलो। और आप लोगों सुनारा की दुकान से गरासु लिखता चलो, पद पद अगला काम सुनारा की दुकान को नहीं। हाँ, बैठा था सर। हाँ सर, डॉक्यूमेंट टाइप में भेज दो, नहीं फिर क्वालिटी कमजोर हो जाएगी। लिखिए, अभी सुनारा की दुकान तक पीछे में आ गया। हाँ, मुस्कुराते रहो।
और ये मैं बता ही दूँ आपको, आपको रिपीट करना हो तो आपको चैनल बताया हुआ है। डेली कक्षाएं जा रही, बीच में नहीं गई क्योंकि वो फॉर्मेट में थोड़ी सी समस्या है, ठीक है। वो भैया के फ़ोन से वीडियो कैप्चर किए हुए हैं, हालांकि वो भी डाल देंगे, अभी उनका फॉर्मेट मिला नहीं है क्योंकि वो यूट्यूब को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यदि आपको कक्षा अच्छी लगे, चैनल का नाम पता है आपको, नव हिंदी प्रभा, ठीक है। अच्छा लिख दो। आओ अरे आपको एक बात कही गई थी, याद है क्या? क्या? ना ना ना, आप रहते नहीं बहुत पहली, जब आप पहली या दूसरी क्लास में था, मतलब जब अब तो आप दोबारा पढ़ रहे थे ना, पहली बार पढ़ रहा था जनाब, एक दिन याद करो जब आप पहली बार पढ़ रहा था, और दोबारा भी जब आप कक्षा शुरू करी तो भी एक बात कीजिए, 5 लोकोक्ति, 5 मुहावरे, 5 पर्यायवाची, 5 विलोम शब्द थे। आया कौन सा? परीक्षा में वो विकल्प बनाओ कि प्रियंका आई थी या कौन आई। यदि वो विकल्प आवे जना सबसे पहले मैं भी वही भरूं, क्योंकि हमारे पिताश्री मेरी जब परीक्षा लगी, जब पेपर पूछता था ना, मैं बचपन का बहाना था, वो तो पापा मैं जीत गए हो कौन छो, ठीक है। और आ तो यहाँ किया था गुरुजी मन का दे डाला, बोनस दे डाला, वो पाठ तो पढ़ाया ही कौन था। तो मैडम ये तो पुरानी चीज़ा होगी, मैं कोई नई बात बताओ। और बीदी में थाने एक बात कीजिए कि 100 ले सोताने की गिनती क्या मैं, अरे शब्दा में शब्दों में, हाँ हिंदी के शब्दों में, इन वर्ड्स। जैसे अंग्रेजी में भी आपने 10वीं में 12वीं में रोल नंबर लिखवाए थे किसी से, या हाँ खुद ही लिख लिए होंगे या किसी से लिखवाए होंगे, लिख लो। तो लिख लिए क्या सबने 1 से 100 तक की गिनती? धन्यवाद, काल देखा था। क्या हुआ? ठीक हो नहीं? अच्छा, मैं कुछ शब्द लिखूं, आप सब भी चेक कर दोगे? उपसर्ग भी देख लोगे, समास भी देख लोगे। ये लो कुछ शब्द लिखते हैं, फिर आप देखना उनमें। ये तो लिख लिए सबने? यह समास हो तो कौन सा? भाई देवी जी ई की मात्रा बठिंदे को देखा, धन्यवाद। हाँ ऐसे मत देखो, यहाँ के बहुत सारे सवाल करती है। बता तो खेड़ो तेरा आराम से पढ़ाओ।
बैठे तो बताओ। किसमें? रीड में? हाँ, 140 नंबर के साथ। तो व्याकरण में तो पूरी व्याकरण नहीं, व्याकरण में तो व्याकरण और पत्ते में आएंगे रसन अलंकार, लेकिन ऐसा तो है नहीं रीट में। तो रीट में तो केवल व्याकरण ही है, मतलब ये तत्सम तद्भव संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ये। हाँ, निरोग और नीरव के लिए विशेष नियम होगा, पुनर्विवाह के लिए भी होगा। पुनर्विवाह भी यहीं से नहीं बन रहा है, देखो। रवि जी बना लिए, दिख रहे हो बनी? नरसिंह जी आगे क्या 2 दिन की छुट्टी मारी? माता के गए हुए थे, तबीयत ठीक है? नरसिंह भाई बोड़ो ही चलो, नरसिंह बोड़ो आदमी। हाँ, अच्छा सिंसियर थे, तो सिंसियर ने हिंदी में कहीं के अनुशासनशील बोलो अलग हो जाए। बोलो की अणको भाई देव की जी अणको है ते सही बोला जो बना लिए। अब इधर देखो, बना रहा हूं मैं, बातें नहीं भाई। देखो पहला शब्द है क्या? निर्जन। पहला शब्द क्या है? निर्जन। निर्जन बनेगा सर नी है धन्य जन से, नी है धन्य जन से। जन मतलब लोग, जहां कोई ना हो ऐसा प्रदेश क्या होगा? निर्जन, मतलब जन के बिना। तो उपसर्ग पूछने पर निर, कोष्टक में लिखेंगे उपसर्ग पूछने पर समास कौन सा? पुनर्विवाह जो बनेगा यहां से नहीं बनेगा। देखो पुनर्विवाह एक विशेष नियम से बनेगा, क्योंकि पुनर्विवाह का संधि विच्छेद होता है पुनः धन विवाह, पुनः धन विवाह। अब यहां से क्यों नहीं बनेगा? इधर देखो, यहां विसर्ग से पहले क्या है? और हमने लिखा है विसर्ग से पहले के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर, तो ये पुनर्विवाह यहां से नहीं बनेगा। पुनर्वलोकन भी वहीं से बनेगा जहां से कौन बनेगा? पुनर्विवाह बनेगा। बहिरंग जरूर बनेगा, बही है धन अंग, बाहरी अंग, बाहरी अंग। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग, विसर्ग से पहले ई, विसर्ग के बाद में रे, रे किसमें है? अंतस्थ में। और अंतस्थ क्या होता है? सॉरी ए है, ए स्वर और स्वर क्या होता है? घोष होता है। अब विसर्ग किसमें बदलेगा? और फिर रे में ए की मात्रा जुड़ जाएगी, तो वही है धन से क्या बना? दुराचरण। दू है धन आचरण। अब बताओ जी, दू है धन आचरण से दुराचरण बन गया क्या? यही उपसर्ग पूछने पर, यदि उपसर्ग पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? दुर उपसर्ग के साथ संधि या संयोग। अब आप मुझे ये बता दो कि दुराचरण शब्द में कितने उपसर्ग कितने प्रत्यय? 2 उपसर्ग। प्रत्यय मूल शब्द चर, चर कहते हैं सजीव को। चर किसे कहते हैं? जैसे चराचर सृष्टि है,
सृष्टि क्या है? चराचर, मतलब चर भी है और अचर भी है, प्राणीवाचक भी है और प्राणीवाचक भी है, सजीव भी है, निर्जीव भी है। तो दुराचरण शब्द में कितने अक्षर? दो। दुराचरण शब्द में कितने प्रत्यय? एक। कौन कौन सा? नहीं। दुराचरण शब्द में कितनी संधियां? दो। कौन कौन सी? विसर्ग और व्यंजन। व्यंजन क्यों? अणे में कब बदलता है? संगति के प्रभाव से। अब बताओ दुराचरण में समास? दुरंधारी, क्योंकि दुरुपसर्ग किसका दे रहे हैं? दुरा है जिसका आचरण, उसे क्या कहेंगे? दुराचरण। फिर देखो दुर्गम, दू है धन गम, ये गम वो गम नहीं है भाई, ये गम जाना है। वो गम युग्म शब्द में है, देखो अजय देवगन वाला, उसमें गे के नीचे क्या आता है? नुक्ता। क्या आता है? नुक्ता। गम, क्या? गम, तेरा गम अगर ना होता, ठीक है, तो मंदिर की बाहरी सीढ़ी पर मैं ना बैठता। तो ये क्या है? दुख। ये क्या है? दुख। और गम में यदि नुक्ता ना है तो ये गम है। गम मतलब जाना, गम मतलब जाना। तो सर ये बताओ, ये युग्म शब्द है या श्रुति संभिन्नार्थक? श्रुति संभिन्नार्थक में युग्म शब्द है। श्रुति संभिन्नार्थक में सुनने में तो क्या होता है? समान। और अर्थ क्या होता है? ये सुनने में समान ही तो है। बहुत सारे लोग इनमें अंतर नहीं करते हैं, बल्कि एक को तो बोलना चाहिए क्या? गम, और एक को गम। जैसे आपको एक शब्द बताया था कभी, हाँ, इसे तो क्या बोलेंगे? खून। इसे क्या बोलेंगे? खून। इसे तो क्या बोलेंगे? खून। और इसे क्या बोलेंगे पलक जी? खून। इसे क्या बोलेंगे? खून। जैसे राम ने श्याम का, हामिद ने मोहम्मद का खून कर दिया, ये गलत बात है। बहुत बार हमें ये पढ़ाया गया कि राम ने श्याम का कर दिया। क्यों किया राम ने श्याम का? हामिद ने मोहम्मद का क्या कर दिया? खून कर दिया। हर जितनी भी मूवी वगैरह बनी, किसी हिंदू को ही गलत बताया गया है। जितनी भी मूवी बनी, गरीब आदमी रामू काका, चोरी करते भी दिखाया गया किसको? रामू काका। क्यों? क्योंकि हम हैं ऐसे, और फिर हम लोग ऐसे चलचित्र देखते हैं। मेरे हिसाब से हमें ऐसे चलचित्र नहीं देखने चाहिए जिसमें हमें खुद को नीचा दिखाया जा रहा है। आप देखो साउथ की मूवी देखो, वहां धर्म है, और किसी भी मूवी में धर्म की बुराई नहीं है। और अपने धर्म पर ही क्यों फिरकी ले, उनके धर्म में फिरकी नहीं लेते भाई। हर कमी, मान लो बुराइयां हैं, मान लो एक व्यक्ति है, उसमें कुछ ना कुछ तो बुराई सर होगी, समय के आधार पर आई है। अब क्या सर पूरा धर्म भी बुराई है? अपना धर्म सर विशुद्ध विज्ञान है, हर चीज के पीछे वैज्ञानिकता है। जब दूरबीन का आविष्कार भी नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे जो ये खगोल शास्त्री हैं, उन्होंने बता दिया था कि ये सूर्य ग्रहण, ये चंद्र ग्रहण आज भी लगभग 100 वर्षों का पंचांग पहले तैयार हो जाता है। तारीखें तय कर दी जाती है, इतनी तारीख को, इस तिथि को, इतने बजे चंद्र ग्रहण होगा, इस तिथि को सूर्य ग्रहण होगा। बताओ, आपसे बड़ा कोई वैज्ञानिक है क्या? आप गर्व कर सकते हैं, आप गर्व कर सकते हैं, आप उस संस्कृति के वाहक हैं जहां हर चीज के पीछे वैज्ञानिकता है। और कहा गया, अब एक चीज और, एक मंदिर विशेष मैंने बताया भी था, उसमें शिशु 9 महीनों में कैसे पलता बढ़ता है गर्भ में, उसकी आकृति प्रकृति पत्थर पर उकेरी गई है। सोच के देखो, सोनोग्राफी का आविष्कार तो 1990 के बाद हो रहा है या 80 के बाद हो रहा है, लेकिन वहां तो लगभग 600-800 साल पहले, 1200 साल पहले उकेर दिया गया है। सोच के देखो कि आपका धर्म कैसा है। सर धर्म आपकी जड़ है सर। यदि जो धर्म का नहीं हो सकता ना, वो किसी का नहीं हो सकता। ये माता पिता की तरह हमें पालता है। हमारा धर्म ही एक ऐसा धर्म है, कक्षा 6 की किताब में पढ़ लेना, वैदिक धर्म एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। हमारे यहाँ सुबह उठते ही पशु पक्षियों को दाना डालना सिखाया जाता है, ऐसे धीरे धीरे काटना नहीं सिखाया जाता। तो मैं किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक
अपनी जो चीजें अच्छाई हैं, जो लोगों ने हमें बुराई के रूप में हमने वो देखा है, जो लोगों ने हमें दिखाया है, हम वो जानते हैं जो लोग हमें दिखाना चाहते हैं। हमने ये पढ़ा अहिंसा परमो धर्म है, इतना तो ही पढ़ा, लेकिन पूरा वाक्य है धर्मो हिंसा हिंसा न भवति, कि धर्म के लिए की गई हिंसा हिंसा नहीं होती। कायर बनने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने धर्म के लिए शस्त्र उठा सकते हैं, क्योंकि कल की कक्षा में भी हमने देखा था बिना शस्त्र शास्त्र समझ में नहीं आता, वरना दुर्दशा हो जाएगी साहब। दू है ना, हाँ एक शब्द और, ये खून, ये तो खून और ये खून, हामिद ने मोहम्मद का खून कर दिया। अब हत्या और ये रक्त, ये तो हत्या और ये रक्त। दुर्दशा, दू है धने दशा, उपसर्ग पूछने पर, समास पूछने पर, और ये दोनों फिर विशेष नियम के साथ। और दुराग्रह है, दू है धन। अब बताओ दुराग्रह शब्द में कितने उपसर्ग कितने प्रत्यय? मूल शब्द क्या? दो उपसर्ग। मूल शब्द ग्रह, मूल शब्द ग्रह, ग्रह में आ उपसर्ग लगा क्या? आग्रह है, आग्रह में दुर उपसर्ग लगा क्या बना? समास। वो कर्मधारय, कौन सा? वो कर्मधारय। अब एक बात विशेष, अभी अंतरराष्ट्रीय भी छोड़ा है, उसके लिए भी एक विशेष नियम, 3 विशेष नियम। पहली विशेष बात, समय बताना एक बार। चलो बाकी की बात करेंगे कल, लिख लीजिए।